समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनकी स्टडी के बारे में इनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि हमें समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट का फीडबैक चाहिए। तो ये ओरिजिनल फीडबैक रहने वाला है, जो भी है ये बताएंगे। तो बताइए आपका नाम क्या है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिनव है। मैं हरियाणा से हूँ, मैं रोहतक से हूँ और मैं करंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी फर्स्ट सेम में ही हूँ। आपने जो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चुनी है, ये क्या पैरामीटर्स पे चुनी? मतलब क्या आपको खास लगा ऐसा कि आपने मतलब कि मेरे को चुननी चाहिए? मेरे को यहाँ पे सबसे मेन चीज़ मेरे को लगी, यहाँ पे इंडियन टीचर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और कंपेयर अगर हम किसी और यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो इंडियन टीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। सो मेरा मेन पैरामीटर वो था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम चेक कितनी भी कोशिश कर ले, लैंग्वेज बैरियर आता है बिल्कुल, पर तब इंडियन टीचर्स होते हैं तो वो कम फेस करना पड़ता है। थोड़ा सपोर्ट। वैसे सपोर्टिंग टीचर्स सभी हैं, यहाँ के नेटिव टीचर्स भी सपोर्टिंग है, पर वो थोड़ा सा एक कंफर्ट लेवल होता है इंडियन टीचर्स के साथ, बस इसी वजह से। वो पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है, सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस हो रही हैं, डेली हो रही हैं। क्लासेस कितनी लगती है आपके दिन में? हमारी चेंज होते रहते हैं, किसी दिन हमारी 4 क्लासेस होती है, किसी दिन 3 होती है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। एक बारी जो फ्यूचर स्टूडेंट है जो आने वाले हैं, क्योंकि इनकी डिमांड रहती है कि क्लास सर कितने बजे शुरू होती है? क्लास यूजुअली हमारा टाइम टेबल है वो वेरी करता रहता है। कभी हमारी 8 बजे सुबह क्लास होती है, कभी हमारी दोपहर में क्लास होती है, कभी जैसे एनाटॉमी वगैरह की वो हमारी शाम को होती है। जैसे मान लो आपकी सुबह 8 बजे वाली क्लास होगी फर्स्ट, और लास्ट क्लास कब तक होती है? उस दिन यूजुअली हमारी होंगी 12:30 बजे तक या 11 बजे तक, कुछ हम फ्री हो जाएंगे। हमारी 2 या 3 क्लास। शाम वाली जो क्लास होगी, शाम वाली क्लास हमारी होती है वो 3 बजे से स्टार्ट होती है हमारी, और हम फ्री होते हैं 5:40 पे, अराउंड 6 बजे फ्री हो जाएंगे। एक क्लास का ड्यूरेशन कितना रहता है आपका? 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20, वो लगभग 1.5 घंटा मान सकते हैं। और लेक्चर का अपन बात करें तो लेक्चर में कितना रहता है आपका ड्यूरेशन? हमारा ये मान के चलो 1 घंटे 20 में से कम इफेक्टिव आवर 1 घंटा 10 मिनट होता है, क्योंकि थोड़ा सा अटेंडेंस वगैरह होती है। और सबसे पहले टीचर्स पिछली क्लास का फीडबैक लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें डेली मार्क्स मिलते हैं। सवा घंटा से अपन 1.5 घंटा मान सकते हैं कि एक लेक्चर और क्लास का इतना ड्यूरेशन रहता है। अब बात करें अगर आपके ग्रुप में, क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता है कि यहाँ की स्टडी किस प्रकार से होती है, ये सोचते हैं कि सारे 150-200 बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं। तो आप ग्रुप में कितने हैं अभी? नहीं, हमारे ग्रुप में सिर्फ 15 बच्चे हैं और एक साथ नहीं होती, सबकी अलग अलग क्लासेस होती हैं, सभी के बैचेस डिवाइडेड हैं, सभी के कोड हैं। यूजुअली कोड में बैच ग्रुप्स होते हैं। हमारे ग्रुप में सिर्फ 15 बच्चे हैं, सभी ग्रुप में ऐसे हैं, किसी में 15 किसी में 14 है। तो आपको लगता है कि ग्रुप में जैसे 15 बच्चे हैं तो बेनिफिट लगता है कि टीचर से टाइम मिल जाता है आपको सारी चीजें पूछने में? होता है, क्योंकि एक तो आप 90 या 100 बच्चों की क्लासेस में बैठे हो, एक आप 15 बच्चों की क्लास में बैठे हो, तो उसका बहुत इफेक्ट होता है। टाइम मिल जाता है आपको टीचर से सारे डाउट। और टीचर कैसा पढ़ाते हैं आपको? टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में होती है सारी पढ़ाई? हाँ जी, सभी इंग्लिश मीडियम में होता है। कौन सा सब्जेक्ट आपको मजेदार लगा कि इस सब्जेक्ट तो मेरा फेवरेट बन गया अभी एमबीबीएस स्टडी में मेरा? अभी तो वैसे तो मेरा थेरेपी चल रहा है, थेरेपी, पर एनाटॉमी भी अच्छा है, क्योंकि कुछ टिपिकल टर्म्स होते थोड़ा सा दिक्कत आती है, पर एक बार समझ आ जाए तो अच्छा है। और बाकी घर पे अपन जैसे हॉस्टल में अपन कितनी स्टडी की आवश्यकता पड़ती है आपको? हॉस्टल में अभी तो जैसे हम फ्रेशर्स ही हैं, अभी तो हम दिन में 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं। रात में पढ़ लिया, कभी दिन में पढ़ लिया फ्री होने के बाद, बस अभी तो इतना ही कर रहे हैं। वैसे भी 4-5 घंटे तो पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ाया जाएगा उसको अपने को रिपीट भी करना है। हाँ, ये बाकी छुट्टी कब रहती है आपकी हफ्ते में? हफ्ते में सिर्फ संडे ऑफ होता है। संडे रहती है, मंडे से आपके सैटरडे सारी क्लासेस लगती है, और जो इंडियन फेस्टिवल आती है उस दिन की आपकी छुट्टी रहती है। और बाकी जो उज्बेक के नेशनल हॉलीडेज है उसमें आपकी छुट्टी रहती है। हाँ, छुट्टी रहती है। ओके, अब दूसरी बात कि ये तो हो गई अपनी पढ़ाई की बात, रहने के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? बताओ, आप बच्चों को बताओ। हमारे यहाँ पे मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स के रूम्स हैं। एक 2 शेयरिंग रूम है, 4 शेयरिंग भी रूम है, तो डिपेंड करता है कि किसने कौन सा ऑप्ट किया है। मैं अभी 4 शेयरिंग रूम में रह रहा हूँ, और मतलब अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि कंजस्टेड नहीं है, स्पेशियस रूम है, सभी रूम स्पेशियस है, कोई दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है यहाँ पे। और वैसे भी आप सेकंड ईयर के बाद यदि आप हॉस्टल शिफ्ट करना, अपार्टमेंट शिफ्ट करना, तो वो भी कर सकते हैं। अपार्टमेंट का भी एक बारी बता दीजिए कि यहाँ लगभग $200-300 में, वैसे मैं बता दूं आपको, $200-300 में आपको अच्छा सा अपार्टमेंट मिल जाता है, 2 BHK समथिंग, तो आप आराम से रह सकते हो। और खाने का भी कोई यहाँ इतना महंगा है नहीं, जैसे उज्बेकिस्तान को कंपेयर करें न्यू दिल्ली या बॉम्बे से, तो लगभग बराबर ही पड़ता है खाने रहने का खर्चा। और ये वास्तविकता है, ये जो इंटरव्यू हो रहा है इन बच्चे के साथ में, मतलब बिल्कुल एकदम बिना स्क्रिप्ट वाला हो रहा है, कि जो मैं इनसे पूछ रहा हूँ ये अपने मन से सारे सवाल बता रहे हैं और ये रियल बता रहे हैं। क्योंकि आप हमसे फ़ोन नंबर मांगते हैं कि सर फ़ोन नंबर दीजिए, हमें बात करनी है,
तो फ़ोन नंबर पे उतना नहीं हो पाएगा जितना ये मतलब रियलिटी आपको बता रहे हैं। अब एक और चीज़ बताओ सिटी के बारे में कि यहाँ के लोग कैसे हैं, क्योंकि लोगों में कुछ भ्रांतियाँ होती है। उज्बेकिस्तान का नाम सुनते सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं हमें, कैसा देश होगा यार, वहाँ ये तो ऐसा है। तो मेरे थोड़ा सा साथ बताओ। भी ये था, मेरे साथ भी आने से पहले मेरे दिमाग में सेम बातें चल रही थी कि उज्बेकिस्तान है, नाम से ही थोड़ा पेरेंट्स भी घबराते हैं कि भेजें, पर यहाँ पे आने के बाद टोटली डिफरेंट है। यहाँ के लोग भी सपोर्टिव हैं, यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर भी बहुत फ्रेंडली हैं। अगर हम टैक्सी वगैरह जा रहे हैं तो वो इंडियन सॉन्ग प्ले कर देंगे ताकि हमें कंफर्ट हो। लोकल बंदे भी अच्छे हैं, कोई ग्रीट करते हैं हमें, कोई जिसको थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती है वो नमस्ते भी करते हैं हमें, बिल्कुल। हाय हेलो या फिर जो भी है वो ग्रीट करते हैं सभी। मैंने अच्छे भी से यहाँ करते हैं। कई लोगों को देखा है, यहाँ पे इंग्लिश जो नई पीढ़ी है वो काफ़ी इंग्लिश के प्रति रुचि रख रही है, और काफ़ी लोग यहाँ इंग्लिश बोलने वाले भी मतलब सीख रहे हैं। मतलब इंग्लिश नई पीढ़ी तो खैर कंपलसरी उनके लिए इंग्लिश, बाकी यहाँ आईएलटीएस टोफेल के सेंटर आप देखेंगे तो काफ़ी मात्रा में ताशकंद, बुखारा, समरकंद में बहुत सारे हैं। तो लोग इंग्लिश के प्रति मतलब रुचि रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई पिछड़ी हुई कंट्री है, बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। और मैंने भी देखा है, अभी तक मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ उज्बेकिस्तान, तो कभी मेरे साथ कोई समस्या नहीं है। बहुत हॉस्पिटैलिटी देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी, कि मतलब अगर आपको कोई परेशानी है तो बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे और आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। रात में कहीं आप बाहर जाते हो 8-9 बजे समथिंग अंधेरे में भी, तो कोई समस्या है कभी तक आप किसी से परेशान यूजुअली किया? हम जाते, जैसे हमें दूध वगैरह लेके आना होता है तो हम जाते रात को ही है। डिनर करने के बाद 7 बजे डिनर आता है, उसके बाद ही हम बाहर जाते, कि क्लासेस होते हैं पहले, उसके बाद हम जाते हैं। बहुत सेफ है, ऐसा कोई कुछ नहीं। और जैसे अपन ग्रोसरी की बात करें तो थोड़ा सा कंपेयर करके बताओ इंडिया में कि कितना मतलब महंगा शहर है, या किस तरीके से कितना खर्चा पड़ जाता है एक मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एनालाइज किया है, हाँ, थोड़ा सा तो देखो इंडिया से महंगा है, हल्का फुल्का महंगा है। कुछ ये नहीं कि सभी चीज़ें महंगी है, कुछ चीज़ें जैसे हमारा है ट्रांसपोर्ट का हो गया, हमारा बसेस हो गई, टैक्सी हो गई, ये इंडिया से कंपेयर करें तो अफोर्डेबल है इंडिया से कंपेयर करें। पर जैसे हमारा दूध हो गया, हमारी ग्रोसरीज हो गई, वो थोड़ी सी हल्की सी महंगी, ज़्यादा नहीं कह सकते पर है हल्की सी महंगी। 19-20 का मान सकते हैं 19-20 का मान कि सकते जो हैं। चीज़ इंडिया में 20 रुपए की मिल रही है तो यहाँ वहाँ 22-23 की, हाँ रुपए की, जी, कोई ज़्यादा है नहीं। ज़्यादा नहीं, बाकी और कोई समस्या तो मेरे हिसाब से यहाँ है नहीं। नहीं और कोई समस्या नहीं। बाकी और सिटी में घूमने फिरने में कैसी है? नहीं, बहुत सुंदर सिटी है, मैं खुद घूम रहा हूँ। क्योंकि सिटी भी मैटर करती है कि बहुत आपको सुंदर 6 साल जगह। गुजारने हैं यहाँ पे, तो वो भी मैटर करता है ना कि यार सिटी कैसे, पता लगे कहीं ऐसी सिटी में डाल दिया जहाँ कुछ मनोरंजन की चीजें ही नहीं, एंटरटेनमेंट है ही नहीं, सभी कोई एंटरटेनमेंट लोग की दिख ही नहीं चीजें रहे। हैं, सब कुछ है, सब अवेलेबल है। बहुत सुंदर शहर है, बहुत अच्छा है। और अभी हम तो स्नोफॉल का वेट कर रहे हैं कि तब कब स्नोफॉल हो जाए, थोड़ा और मजा आए। बाकी यहाँ पर जो भी बहुत आ रहे सुंदर हैं है। ठंड में अपना जरूर ध्यान रखें। इंडिया से जो भी आते हैं यहाँ पे बच्चे अपने गर्म कपड़े वगैरह जरूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ ठंड थोड़ी सी मौसम वेदर चेंज हो जाता है तो आपको तकलीफ आ सकती है। और बाकी ट्यूशन फी तो आपकी 3,500 USD है ही, कोई मेरे ख्याल से ज़्यादा फीस है नहीं। 32-33 लाख में भी अगर आप मानते हो, एक बजट रखते हो आराम से, तो आराम से आप यहाँ पे अपना MBBS कंप्लीट कर सकते हो। बाकी तो वो आपकी इच्छा होती है कि आप यहाँ पे कितना पर्सनल एक्सपेंसेस करते हो, खर्चे करते हो, उसकी कोई लिमिट है नहीं। बाकी कंपेयर टू अदर कंट्रीज मेरे हिसाब से ठीक है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा खर्चा है नहीं। और कितने बच्चे अभी यहाँ इंडियन एक अनुमान से हमारे हॉस्टल में नहीं, जैसे पूरा यूनिवर्सिटी में, हाँ 6 से अराउंड 4,500 या 5,000 बच्चे 5,000 समथिंग। इंडियन तो कम्युनिटी मेरे हिसाब से कोई, और लगभग सभी राज्य के बच्चे होंगे। हाँ, हर जगह के हैं। अगर आप देखते हो ना तो लगभग सभी राज्य से यहाँ पे बच्चे अवेलेबल हैं, और मोस्टली हर राज्य की कोई ना कोई सिटी से यहाँ हैं ही सही। हाँ जी, हमारी बैच में कोई मिजोरम से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई हरियाणा से है। आपके हरियाणा के लगभग कितने होंगे? हम मेरे बैच में अराउंड 4 बच्चे हैं, हम हरियाणा से ही हैं। अब जैसे मैं राजस्थान से हूँ, कोटा से, वैसे मैं जयपुर रहता हूँ, तो मैंने भी यहाँ काफ़ी राजस्थानी बच्चों को देखा है, बहुत सारे आराम से रह रहे हैं। मेस में क्या क्या मिलता है खाने में? मेस में हमारा डेली का मेन्यू होता है, डेली डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, सभी चीज़ मिलते हैं। मतलब ऐसा ही हमें फील नहीं होता कि मेस है, अच्छा खाना मिल रहा नॉर्मली। हाँ जी। तो क्या सजेस्ट करना चाहोगे फ्यूचर जो नीट दे रहे हैं 2026 में, कि जिनके मार्क्स मान लीजिए आप 300-350 हैं और 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि मैं भी खुद ड्रॉपर था, मैंने 1 साल ड्रॉप लिया, पर फिर भी नहीं हुआ मेरा। तो 1 साल और वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपना वो 1 साल अपनी एक MBBS के लिए दे दो, आपका कम से कम 2 सेमेस्टर कवर हो जाएंगे, काफ़ी बेनिफिशियल होगा वो आपके लिए। हाँ, यदि हर साल मान लो 300-400 नंबर तक आप अटके रह रहे हो तो मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। यदि आप 600 के ऊपर हो तो फिर भी एक बार सोच सकते हैं हम ड्रॉप का, कि चांस ले सकते हैं कि चलो किसी कारण रह गए।
तो क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम अभिनव देशवाल है। ये थे अभिनव देशवाल रोहतक से, जिनका एक कैंडिड इंटरव्यू था। यदि आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये कोई हम जो भी वीडियोस बनाते हैं विदाउट अनस्क्रिप्टेड होते हैं, ठीक है। ये इनका ट्रू रिव्यू था। यदि आपको इनसे कोई भी सवाल पूछना है तो नीचे नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल ट्रू जानकारी मिलेगी और एकदम फीस की ट्रांसपेरेंसी के साथ आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।